ये जो आप आज मेथड ऑफ डिफरेंस समझ रहे हो, ये किसी मिसलेनियस प्रोग्रेशन की nth टर्म को फाइंड करने का तरीका है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब तक ये लिमिटेशन फुलफिल नहीं होंगी, रिस्ट्रिक्शन फुलफिल नहीं होंगी, आप टीएन फाइंड नहीं कर सकते। तो मेथड को अपन ने नाम दिया मेथड ऑफ डिफरेंस। सो एक क्वेश्चन अपन इस मेथड ऑफ डिफरेंस पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस और इसमें क्या है, तो वो आप देखें। जैसे आपको कोई प्रोग्रेशन दिया है, वैसे तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन अपन एक पूरा प्रॉपर ले लेते हैं। फाइंड द सम 2 plus 4 7 plus 11 and so on up to n terms। मान लीजिए कोई सीरीज आपको दी है, इस सीरीज के n टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। 2 4 7 11। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रोग्रेशन में ना तो डिफरेंस कांस्टेंट है, क्योंकि पहले दो टर्म्स का डिफरेंस 2 आता है। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस मतलब सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस 3 का है। थर्ड और फोर्थ टर्म में जो डिफरेंस है वो 4 का है। मतलब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो ये प्रोग्रेशन आपका एपी नहीं है। ना इसमें रेशियो कांस्टेंट है, ना इसका टर्म्स का रेसिप्रोकल करोगे तो ये एचपी बनता है, ये एजीपी भी नहीं है। ये चारों प्रोग्रेशन में से कोई सा भी प्रोग्रेशन नहीं है। ये आपका मिसलेनियस प्रोग्रेशन 2 plus 4 plus 7 plus 11। और ऐसा आपको एन टर्म्स तक सम फाइंड करना है। मिसलेनियस प्रोग्रेशन का एसएन फाइंड करना है। बट बिफोर फाइंडिंग एसएन अपन ने इसका टीएन निकालना है, क्योंकि वंस वी गेट टीएन एक अपन को जनरल टर्म, भाई अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया उसमें अपन nth टर्म बाय ऑब्जर्वेशन निकाल ले रहे थे, या क्वेश्चन में nth टर्म आपको दिया गया है। बट यहाँ पर दोनों सिचुएशन नहीं है, nth टर्म दिया भी नहीं है और बाय ऑब्जर्वेशन अपन nth टर्म बता भी नहीं पा रहे इसका कि इसका nth टर्म क्या आएगा, टीएन क्या आएगा। टीएन मिले तब तो अपन एसएन फाइंड कर पाए इसका। तो कोई है आपकी नजर में, कोई बता सकता है इसका टीएन कितना आएगा? एनी वन ऑफ यू? कोई जनरल टर्म इसकी क्या होगी जिससे वी गेट ऑल दीज टर्म्स? सर n+1 n+2। डाल के देखो, एन की जगह पर 1 डालो, उसमें एन की जगह 1 डालो, 2 आता क्या? फर्स्ट टर्म 1 आना चाहिए, सॉरी 2 आना चाहिए। फिर एन की जगह 2 डालो, मतलब सेकंड टर्म उसका 4 आना चाहिए। फिर एन की जगह 3 डालो तो थर्ड टर्म उसका 7 आना चाहिए। तो ये सर n+2 n+3। नहीं, n+2 n+3 कैसे हो जाएगा? एन की जगह पर 1 डालो तो n+2 ही 3 बना देता है। अपन को तो फर्स्ट टर्म 2 चाहिए। सर तो n की जगह 2 डालेंगे, फिर n+2 + 2 4, तो n+3 7। क्या बोला तुमने? एन टर्म क्या बोली है? सर वो n की जगह 2 लिए तो नहीं नहीं, टर्म क्या बोला? टी एन एनथ टर्म क्या बताया? सर n+2 n+3 n+4। एक मिनट रुक, बताता है, एक मिनट वेट करो। हेलो, हाँ जी।
चलो तो देखिए, हाँ बोलो साहिल, क्या बोल रहे थे? nth टर्म tn, बोलो कौन बोल रहा था? tn सर n हाँ इंटू, नहीं सर, n प्लस 2, n प्लस 5, n प्लस 7। अबे तुम, सर वो गलत हो रहा है। चलो देखो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखिए ऑब्जर्वेशन से वही है, थोड़ी सी मुश्किलें जाती हैं, लेकिन अपन आपको मेथड ऑफ डिफरेंस सिखा रहे हैं, वो ध्यान से समझिए। मेथड ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है ऋषभ बोधे, करेक्ट है ये, ठीक है। लेकिन ये तुमने बाई मेथड ऑफ डिफरेंस निकाला होगा, ऑब्जर्वेशन से लिखा है क्या ऋषभ? ये बाई ऑब्जर्वेशन लिखा कि मेथड ऑफ डिफरेंस यूज किया? ठीक है, चलिए। सो अब देखिए मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये बताया है कि मेथड ऑफ डिफरेंस की कुछ लिमिटेशंस हैं, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल उन जगहों पर एप्लीकेबल है जब आप ये डिफरेंस निकालो। देखो 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट टू टर्म मतलब 4 और 7 में डिफरेंस 3 का। द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 11 इज 4। तो आप देख रहे हो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, पहले 2 टर्म में 2 का डिफरेंस है, दूसरे 2 टर्म्स में 3 का डिफरेंस है, तीसरे 2 टर्म्स में 4 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंस एपी फॉर्म कर रहे हैं, है ना। पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस 2 आया, दूसरे 2 टर्म्स का डिफरेंस 3 आया, नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस 4 आया। तो जो डिफरेंस है वो एपी है, या डिफरेंस जब आपको एपी बनाए या फिर डिफरेंस जब आपका जीपी बनाए, तभी ये मेथड ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल है। इसलिए इसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। मतलब जो डिफरेंस आपने निकाले हैं वो डिफरेंसेस यदि एपी फॉर्म करें, या वो डिफरेंसेस यदि जीपी फॉर्म करें, एपी बनाएं या फिर जीपी बनाएं, तभी आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो कि डिफरेंस एपी फॉर्म कर रहे हैं। मान लो ये 2 2 2 2 आता, तब तो ये जो गिवन प्रोग्रेशन है ये एपी हो जाता। बट ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट नहीं आ रहा, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है। लेकिन जो डिफरेंस आपने निकाला वो डिफरेंस आपका एपी फॉर्म कर रहा है, तो अपन इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगाई भी जा सकती है कि नहीं भी लगाई जा सकती। मेथड ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल होगा कि भी नहीं होगा, तो इसको चेक करने के लिए आपने ये देखना है कि जो आपने डिफरेंस निकाले हैं वो या तो एपी बनना चाहिए या फिर जीपी बनना चाहिए। केवल 2, एपी या फिर जीपी। ठीक है, याददाश्त के लिए आप यहाँ पर एपी ऑब्लिक जीपी ऐसा लिख लेना, तो इससे ध्यान में रहेगा कि डिफरेंस एपी या जीपी होना चाहिए। मानसी ये रॉन्ग है, चेक करो एक बार। n² + n + 2, हाँ तो ठीक है ना। 4 - 6 नहीं है, अभी भी रॉन्ग है। मानसी चेक करो, रॉन्ग है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस था वो एपी बना रहा था, तब हम मेथड ऑफ डिफरेंस आपको सिखा रहे हैं, जिससे अपन को टीएन मिल जाएगा। तो देखें मेथड ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले वी राइट दिस एसएन, ये जो सम ऑफ एन टर्म्स है ये अपन ने लिख लिया, 2 4 7 11 और अप टू टीएन। ये एन टर्म्स तक अपन ने एसएन लिख लिया। एक बार और फिर से यही सेम एसएन लिखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस में, बट एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। मतलब 2 आपने यहां लिखना है, 4 यहां लिखना है, 7 यहां लिखना है, एंड सो ऑन। यहां पर n-1 टर्म आएगा और ये tn बाहर, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, तो यहाँ एक जगह खाली हो जाएगी, ये एक टर्म बाहर निकल जाएगा।
अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर तो 0 हो जाएगा। SN यहां पर आएगा 2 प्लस 4 माइनस 2 7 माइनस 4 11 माइनस 7, ये आपका TN माइनस TN माइनस 1, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस का TN, ये तो पहले सीरीज में से दूसरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से वी गेट दिस प्रोग्रेशन। नाउ ये जो माइनस का TN है ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, सो वी गेट 2 प्लस 3 4 एंड माइनस 1 टर्म्स। मतलब आप देखें कि ये सब AP बना रहे हैं, केवल ये 2 को छोड़ दें। फर्स्ट टर्म को यदि आप छोड़ देते हो तो बाकी सब पूरा का पूरा जो प्रोग्रेशन है वो AP बना दिया। तो मैंने पहला टर्म 2 अलग रखा है और फिर से ये 2 प्लस 3 प्लस 4 लिया है, तो ये आपके AP के n-1 टर्म्स आ गए, ये AP हो गया। अब AP का सम ऑफ n-1 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप जानते हैं n-1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 फर्स्ट टर्म का डबल प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो यू गेट 2 प्लस ये आपका n-1 है, ये n+2 आएगा और डिवाइडेड बाय 2, और इसको LCM लेके सिंप्लीफाई करो तो ये n इंटू n स्क्वायर 2n माइनस n प्लस का n और ये माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस 2 अपॉन 2 आएगा। दिस इज योर TN। ये इस प्रोग्रेशन का TN nth टर्म होता है, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। ये आपका TN, ये किसकी वैल्यू है, nth टर्म की वैल्यू है। अब आप देखो व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1, जब आप n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 4/2 बनेगा, 2 आ जाएगा। जब आप n की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 2 या 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8/2 बनाएगा 4, दूसरा टर्म मिल गया। जब आप n की जगह पर 3 डालेंगे तो 7 आना चाहिए, n को 3 डालिए, 3 3 या 9 प्लस 2 11 प्लस 3 14, 14/2 is 7। So we get our nth term, ये है इस प्रोग्रेशन का nth टर्म। और यदि आप इस बात को बाई ऑब्जर्वेशन लिख लो तो आप इतनी मेथड से बच जाओ। अभी तक अपन यही कर रहे थे, कोई क्वेश्चन आ रहा था बाई ऑब्जर्वेशन अपन उसका TN डायरेक्ट लिख ले रहे थे, बट व्हेन वी डू नॉट राइट द nth टर्म डायरेक्टली, तब अपन मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वी गेट अवर nth टर्म, TN अपन को मिल गया। अब इससे अपन ऐसे निकाल सकते। इतनी बात में कोई डाउट है तो नोट पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट करें इसको। सर लास्ट हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट लास्ट स्टेप में ये LCM लिया है, इधर 2 2 जब सर वो नहीं, उसके पहले वाला ये देखो, ये 2 के सर, अपॉन, वो नहीं, बोलो उसके पहले वाला 2 प्लस n-1/2। यस सर। ये तो 2 तो ऐसा कॉपी किया और ये आपका AP है, तो AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म का डबल, तो फर्स्ट टर्म का डबल कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1d, कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स है, तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-2 आएगा, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ये SN का फॉर्मूला लगा है, ये वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1, समझ गए। ये फॉर्मूला लगा दो तो आ जाता है। बस यहाँ पर n की जगह n-1 टर्म्स है, तो ये n की जगह भी n-1 लिखना है, ये n की जगह भी n-1 लिखना है, और कॉमन डिफरेंस 1 का है। ठीक है, सो ये TN को अब आप नोट कर लीजिए। अब अपन इसका ऐसा लिख देते हैं। ये है मेथड ऑफ डिफरेंस, जो लास्ट टाइम मयूर का क्वेश्चन था। सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज द nth टर्म। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स सम, जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन था, वी हैव टू फाइंड द सम। वंस वी राइट TN, once we obtain TN,
तो अब देखिए इसका एसएन फाइंड करते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब अगला स्टेप, so method of difference is we obtain Tn. Now its Sn is sigma Tn, or the value of Tn is n square plus n plus 2 upon 2. Now इसको स्प्लिट कर दीजिए, n स्क्वायर अपॉन 2 ये लिख दिया मैंने, n अपॉन 2 ये लिखा हुआ है, और 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, तो सिग्मा 1 आ है, ठीक है। तीनों पे सिग्मा अप्लाई किया और 2 से सबको डिवाइड किया, n स्क्वायर बाई 2 पे सिग्मा अप्लाई किया, n बाई 2 पे सिग्मा अप्लाई किया, 2 बाई 2 मतलब 1 पे सिग्मा अप्लाई किया। नाउ वैल्यू डाल दो। अब तो केवल सिंप्लीफिकेशन है। तो आप ये जानते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है। इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है n प्लस 1 अपॉन 2, और 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो ये कितना आएगा n। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड यू गेट योर आंसर। यहां से मैं n अपॉन 12 कॉमन ले रहा हूं। जब आपने n बाई 12 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर, ये दो टर्म बचे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, n बाई 12 कॉमन ले लेंगे तो 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और n बाई 12 कॉमन लिया तो यहाँ पर 12, एंड योर फाइनल आंसर इज n बाई 12, 2n स्क्वायर, 3n 6n और 16। आप चाहो तो 2 से और डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपका फाइनल आंसर है। Sn के लिए फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 6 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है इस प्रोग्रेशन Sn का वैल्यू। मेन स्टेप इसमें ये, इसके पहले तक अपन यही करते आ रहे थे, इसके सब पहले अपन ने यही किया है, बट यहाँ पर Tn यदि आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मेथड ऑफ डिफरेंस है। मेथड ऑफ डिफरेंस से वी गेट Tn, एंड वंस वी गेट Tn बाकी कैलकुलेशन अपन ने 2-3 सवालों में पहले भी करी। सो फाइनल आंसर इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8 इंटू n बाई 6, सॉरी हाँ n बाई 6। नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए अब आपके कुछ दिमाग के पर्दे और खोलते हैं, कुछ अच्छे सम आप पे डिस्कस कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। ये है मेथड ऑफ डिफरेंस। और अब जरा मेरे को आप इन क्वेश्चंस के आंसर करिए। फिर मैं कुछ नया कंसेप्ट आपको बताऊंगा इसमें। इस सवाल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो पूरा एफर्ट डाल दीजिएगा और बताइएगा आप मेरे को आंसर। वन अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 4, 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 पावर 4,
सीरीज आप समझ गए होगे, 3/1 प्लस 3² प्लस 3/4 अप टू n टर्म्स। बताइए कितना होगा। ठीक है, ये सीरीज है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। आगे कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कुछ नया आपको इस सवाल में सीखने को मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट बाद इसके ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, क्योंकि ऑप्शन दूंगा तो आप ऐसे ही बता दोगे आपसे। तो पहले इसको सब्जेक्टिवली 1 मिनट ट्राई करिए, क्या आपकी अप्रोच है। उसके बाद आई गिव यू द ऑप्शंस। लवकर करा जरा। नाइन 30। भाई जिसको भी आइडिया लगे थोड़ा बहुत मेरे को साझा कर लें उसको। चलिए ऑप्शन देखिए। अब ऑप्शन देने के बाद आंसर जरूर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है n² + 1 अपॉन n² + n + 1। The next one is n + 1 upon twice n² + n + 1, n n² - 1 twice of n² + n + 1 or none of these. Which one is correct? ये 4 ऑप्शन है। ठीक है मयूर, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना इजी हो जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी एक एच का आंसर आया। मानसी करेक्ट है, ऋषभ बोधे बोर्ड नहीं दिख रहा, क्या हो गया ऋषभ? हर्ष अंबारते करेक्ट है, पूर्वा चेक करो गलत जवाब। अर्थव करेक्ट है।
अभी दिख रहा है ऋषभ? क्या केवल सर क्या था? वीएन मेथड आगे देखेंगे अपन अभी। चलें अब देखें, जिनका नहीं आया यहाँ मेथड देख लें। जैसा आपको बोला था कि कुछ नया आप इसमें सीखेंगे। करेक्ट आंसर वैसे तो ऑप्शन से यदि आप चेक करोगे तो when we put n equals to 1 तो 1/3 आता है और 1/3 केवल ये एक ऑप्शन देता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड नाउ ये क्रॉस चेकिंग हुआ, when we put n equals to 1 so we get the second option। अब देखिए इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। एक्चुअल सॉल्यूशन के लिए ऑप्शन हटा देते हैं और इसमें भी तरीका वही। सबसे पहले तो इसका अपन जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में हर जगह 1 1 1 है, सेकंड टर्म में हर जगह 2 2 2 है, थर्ड टर्म में 3 3 3 आया। तो जब when we write its nth टर्म, जब अपन इसका nth टर्म लिखेंगे tn, तो its tn is nth टर्म is n upon 1 plus n square plus n power 4। ये इसका tn है बाय ऑब्जर्वेशन। जब भी आप n की जगह 1 डालोगे, n की जगह 2 डालोगे, n की जगह 3 डालोगे, so we get all these terms। once we write tn, जब आपने इसका tn लिखा, तो अब इसमें एक बात ऑब्जर्व करिए, जो एक बात मैंने आपको बोली है कि इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और वो ये है कि ये जो 1 plus n square plus n power 4 है, इसको आप लिख सकते हो n upon this 1 plus n square plus n power 4 can be written। इसको आप हमेशा याद रखना, आगे बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। तो ये होता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट दिस। तो ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, 1 plus n square plus n power 4 can be written this। ये बहुत जगहों पर आपको हेल्प करेगा। ये बस इसमें इतना सा कंसेप्ट था। जब आप इसको ओपन करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये टर्म आती है। और एक चीज अब आप ऑब्जर्व करें, यदि मैं इस पहले वाले फैक्टर में से दूसरा वाला फैक्टर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको 2n मिलता है, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और n और n ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इस फैक्टर में से इस फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n आता है। तो इसलिए इसका अगला स्टेप ये है कि मैं इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n। बस इतना ही सा कंसेप्ट था इसमें। और अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर दिस tn कैन बी रिटन, ये वाला 1/2 बाहर है और अंदर जो अब आपकी बात बची है ये इतना, ये पोर्शन कैन बी रिटन 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाता है। चूंकि सब्ट्रैक्ट किया है तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 यहां पर आएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1,
सो वी गेट 2n। सो ये जो टर्म है इसको आप इन दो का डिफरेंस लिख सकते हैं। इतना सा कंसेप्ट था। तो देखिए अभी तक क्या किया, सबसे पहले बाई ऑब्जर्वेशन tn लिखा, जैसे ही ये टर्म मिली उसको अपन ने इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2n आता है। सो ये 1/2 बाहर रखा और इस पूरे फैक्टर को वी कैन राइट दिस, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू गेट दिस टर्म। ये है इसका tn। और अब अपन ने इसका n टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो देयरफॉर देखिए Sn क्या हो जाएगा, Sn होता है सिग्मा tn, मतलब ऐसे ऐसे n टर्म्स का सम। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, मतलब इसको आप ऐसा लिख लो t1 प्लस t2 और अप टू tn, ये है n टर्म्स का सम। अब ये आपका 1/2 ऐसा रहा। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, जब आप n की जगह 1 डालोगे, n की जगह 1 डालोगे तो ये 1/1, ये 1/3, ये फर्स्ट टर्म बना। सेकंड टर्म क्या आएगा, जब n की जगह 2 डालोगे, when we put n equals to 2, तो ये आएगा 1/3, n की जगह 2 डालोगे तो ये आएगा 1/7। थर्ड टर्म n की जगह 3 डालेंगे, तो जब आप n को 3 डालेंगे तो ये 1/7 आएगा, n को 3 डालो यहाँ पर तो ये 1/13 आता है। और एक चीज याद रखें, इसका n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अब जब nth टर्म तक जाएंगे, मतलब जब n की जगह n लिखोगे तो यही टर्म आएगा। तो वो टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। nth टर्म क्या बना, 1/n² माइनस n+1 और 1/n² प्लस n+1, ये हो गए इसके tn। और अब देखिए फाइनल आंसर। अब आप देख रहे हो उसमें 1/1 सबसे छोटा है, ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 1/3 कैंसिल हो गया, 1/7 कैंसिल हो गया। तो यहां तक सब कैंसिल होते चले जाएंगे, यहां तक सब हो जाएंगे। केवल सबसे पहला और सबसे लास्ट, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा किसी से भी कैंसिल नहीं होता, बीच के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन आंसर लिख रहे हैं। बस इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लें। सबसे पहले बाई ऑब्जर्वेशन tn लिखा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो अपन ने ये लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1/2 बाहर रखा, और जितनी बात पे ये सर्कल लगा हुआ है उसको अपन ये लिख सकते हैं, 2 का डिफरेंस। एंड वंस वी राइट दिस, अब अपन ने डायरेक्ट इसका Sn लिखा है। तो Sn मतलब t1 t2 tn, n टर्म्स का सम। n की जगह 1 डालो तो ये 2 टर्म आते हैं, फिर n की जगह 2 डालोगे तो ये 2 का डिफरेंस बनेगा, 3 डालोगे तो ये 2 का डिफरेंस बनेगा, n डालोगे तो ये 2 का डिफरेंस बनेगा। बीच वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट बचा। नोट करो इतना, और अब इसका फाइनल आंसर अपन लिख रहे हैं। तो देखिए फोर्थ, मेन इसको याद जरूर रख लेना है, ये जो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब देखिए फाइनल आंसर का टर्म। सो देयरफॉर अगर Sn इज 1/2, 1/1 मतलब 1 माइनस 1/n² प्लस n+1। अब जब आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो n² प्लस n ऊपर बचेगा और नीचे ये आएगा। आप चाहो तो इसको n कॉमन लेके ये आंसर बना सकते हो। ये आपका सेकेंड ऑप्शन था। ये है इसका एक्चुअल मेथड, सब्जेक्टिव मेथड, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए प्रोग्रेशन आपको अगेन मिसलेनियस था, और मिसलेनियस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है। अब आपको एक और देते हैं,
आप उस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाइएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं मिसलेनियस के। ये देखिए नेक्स्ट वन है the sum of infinite terms of sequence 5/3 square into 7 square plus 9/7 square into 11 square plus 13/11 square into 15 square and so on। इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। It is 1/18, 1/36, 1/54 or it is 1/72। Which one is correct? करिए। लास्ट ऑप्शन है 1/72। नीचे कर देता हूँ थोड़ा। एक मिनट, चल करिए अब इसको ट्राई। अगेन मिसलेनियस प्रोग्रेशन है 5/3 square 7 square, 9/7 square 11 square, 13/11 square 15 square। ऐसे प्रोग्रेशन में आपने इसकी टर्म पहचाननी है कि ये लिखे कैसे गए हैं। यदि आप इफ यू आर कैपेबल टू राइट द नेक्स्ट टर्म तो आप इसको पहचान सकते हो कि ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा। मतलब आप इसको कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको, बाकी आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। चैलेंज है, मतलब आपको बताइए इसका। सर इसमें समेशन ऑफ टीएन करके फाइंड कर सकते क्या? क्या? थोड़ा जोर से बोला मयूर। सर इसमें समेशन ऑफ टीएन। समेशन ऑफ टीएन हाँ फाइंड कर सकते हो, लेकिन मतलब मैं आपको हिंट दूंगा कि ये कुछ टीएन तक जाने का जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि nth टर्म आप यहाँ पे लिख लोगे, लेकिन वो nth टर्म में जब आप उसका एसएन फाइंड करने जाओगे तो एसएन जब आप फाइंड करेंगे तो फिर से यही के यही टर्म्स आ जाएंगे। तो इसका हिंट मैं आपको एक देता हूं कि ये कुछ वैसा सॉल्व होगा जैसा मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व किया। प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब एज सच प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, एज सच कॉपी नहीं करना है। इसमें जो हिंट है कि ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का जो सॉरी ऐसे जो सीरीज, हाँ इनफाइनाइट ही है ना ये, तो ऐसी इनफाइनाइट सीरीज का जो सम बनेगा ये एक्चुअली क्या बनता है, दो दो का डिफरेंस बनता है। और जब ये दो दो का डिफरेंस बनता है तो बीच वाले सारे कट जाते हैं, पहला और लास्ट बचता है, उससे आंसर किया जाता है। ये कुछ वैसी अप्रोच में है। मतलब ये इसको है, इसको आपको दो का डिफरेंस लिखना है, इसको दो का डिफरेंस लिखना है, ऐसा कुछ है ये।
ठीक है साहिल साहू, टर्म सही लिखी है। अब अप्रोच करिए क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करेंगे। मतलब आप इसमें अगला टर्म लिख सकते हो, अगले के अगला वाला भी लिख सकते हो, लेकिन इसका सम कितना आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे। चलिए तो क्या किया जाए, बता दिया जाए, मतलब नहीं आ रहा। चलो देखो कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। देखिए पहचानिए जरा क्या था ये, आप भी बोलोगे हाँ ये तो कर सकते थे। देखो आप यदि 7 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब 49 में 9 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 40 आता है। आप यदि 11 स्क्वायर मतलब 121 में से 49 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 72 आता है। आप यदि 15 स्क्वायर, कितना होता है 15 स्क्वायर? 25। 11 स्क्वायर ठीक है ना, 104 आता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा। नहीं नहीं एपी नहीं है ये अच्छा ये बोल रहा है ये एपी है, लेकिन वो एपी से नहीं करना है। आप देख रहे हो इन दोनों का डिफरेंस 40 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 72 आ रहा है।
इन दोनों का डिफरेंस 104 आ रहा है। अब एक बात और देखिए, ये जो 40 है, ये 40 एक्चुअली 5 into 8 है, ये है उसमें खासियत। ये जो 72 है ये 9 into 8 है, ये जो 104 है ये 13 into 8 है। आप करके देखिए। अभी बात समझ में आई आपको कुछ? समझ में आ रहा है? ये 5 था, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बन जाएगा। ये 9 था, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 बन जाएगा। ये 13 था, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104 बन रहा है। मतलब ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन की खासियत ये थी कि मैं ये पूरी सीरीज के न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करूं, ये बाहर आ गया 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 40 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय, ये था बस मेन। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर। चले जाओ, इंफिनिटी तक जाना है। ये था इसका मेन कंसेप्ट। ठीक है ऋषभ, अश्लेषा करेक्ट है, अश्लेषा ने सही जवाब दे दिया इतनी बात के बाद। 1/72 इज द करेक्ट आंसर। और अब कुछ नहीं बचा, देखिए पूरी एकदम निकाल दी हमने क्वेश्चन की। 1/8 एज सच है। नाउ दिस होल टर्म कैन बी रिटन 1/3 स्क्वायर माइनस 1/7। और मैं ये दो का डिफरेंस बना, क्योंकि 49 माइनस 9 40 हो जाएगा और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब होल टर्म कैन बी रिटन दिस। सिमिलरली दिस वन इज व्हाट 1/11 स्क्वायर, फिर ये 1/11 स्क्वायर माइनस 1/15 स्क्वायर, और इस तरीके से आप लिखते चलिए जाएंगे। ये है सीरीज। और अब आप देख रहे हो क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा था, तो जब आप इंफिनिटी तक जाओगे तो ये टर्म बहुत छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। 3, 7, 11, 15, फिर 19, फिर 23, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो जितना डिनोमिनेटर आप बड़ा करोगे उतना ओवरऑल क्वांटिटी छोटी होगी, मतलब इंफिनिटी तक जाते जाते ये टर्म बिल्कुल नियरर टू जीरो होते चले जाएंगे। तो जब आप इनफाइनाइट टर्म इन सबको ऐड करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है, ये इससे कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल होता है, और इनफाइनाइट तक ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे। सो बचेगा ओनली आपका क्या 1/8 into 1/9, and therefore the correct answer is 1/72. हाँ बोलो, नोट कर लो उसको। तो देखिए अगेन मिसलेनियस प्रोग्रेशन था, अप्रोच थोड़ा सा अलग था इसको सॉल्व करने का। सर इसका क्वेश्चन लिख दीजिए ना एक बार। कौन सा क्वेश्चन? इसका ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं नोट किया था क्या? नो सर नहीं किया था। क्वेश्चन है 5 अपॉन कितना था फर्स्ट टर्म 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करो, 9/7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, फिर 13/11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर, और अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर 1/72। नोट कर लो उसे। तो ये हैं आपके मिसलेनियस प्रोग्रेशन। और भी जितने मतलब आप सवाल करोगे ना उतनी नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए अब मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ट्राई करिएगा, और मैं कल एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको बताऊंगा, उस पर अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे। कल अपन इसको खत्म करेंगे
फिर अपन इसमें अगला चैप्टर शुरू करें। ये क्वेश्चन के आप आंसर करो। एक तो ये है 1 into 3 into 5, 2 into 5 into 8, 3 into 7 into 11 up to n terms। कोशिश करिएगा सब्जेक्टिव अप्रोच से आए, ठीक है। ऑप्शन वैसे मैं दे रहा हूं, क्रॉस चेकिंग से तो आप कर ही लोगे। पहला ऑप्शन है n plus 1, 9n square plus 23n plus 13 whole divided by 6। दूसरा है n minus 1, सेम है बाकी, 9n square 23n plus 13 whole divided by 6। n plus 1, 9n square plus 23n plus 13 whole divided by 6। And last, 9n square 23n plus 13 whole divided by 6। Which one is correct? क्रॉस चेकिंग से तो आप अभी तुरंत बता सकते हो, बट आप इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करें, ठीक है। मानसी करेक्ट है। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, समीशन r from 1 to n r square minus sigma m from 1 to n sigma r from 1 to n r, ये किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है हाफ, थर्ड ऑप्शन है and last option is none of these। Which one is correct? तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। एक और कंसेप्ट मैं कल बताऊंगा, उस पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इनको आप दोनों को सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करें, ट्राई करें। कोई डाउट आता है तो उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सर आज की सभा अपन यहीं बर्खास्त करते हैं। बोलो वंश। सर वो जो सेकंड वाले क्वेश्चन में समेशन के अंदर समेशन है क्या? हाँ, 2 समेशन है, और ऐसा एक 3 समेशन वाला भी बनता है, तो मैं 3 वाला भी कराऊंगा। पहले आप 2 वाला ट्राई कर लो, ठीक है। 3 समेशन वाला भी अपन करके देखेंगे वो कैसे सॉल्व होता है। तो ये डबल समेशन लगा हुआ है, आर पे डबल समेशन है ये, और ये 2 बार समेशन है, ठीक है। और फिर अपन इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे, समेशन 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 3 बार भी आता है। तो ट्राई करिए आप इनको, जैसा दिख रहा है क्वेश्चन वैसे ही लिखा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन।